मेसर्स सुपर हाउस टेनरी नंबर 1 उन्नाव के सेवा योजकों द्वारा अनुचित और अवैधानिक ढंग से 82 स्थायी कर्मचारियों को बिना कारण, बिना छटनी, क्षतिपूर्ति आदि वैधानिक देनदारियों का भुगतान किए कार्य से हटा दिए जाने के खिलाफ चर्म उद्योग कर्मचारी सभा संबद्ध हिंद मजदूर सभा के सदस्यों ने आज 4 बाग से एपी सेन रोड पर रैली निकालकर अपर श्रमायुक्त कार्यालय लखनऊ के समक्ष धरना दिया। वीडियो भी लगाओ। मेरा तो सबसे पहले मानना है कि ये जो उन्होंने निकाला है और वो बिल्कुल ही अवैधानिक है और इसके पीछे उनकी मंशा जो है, क्योंकि वो फैक्ट्री को बंद नहीं कर रहे हैं, क्लोजर नहीं किया है। उनका कहना है कि हमारे पास ऑर्डर की कमी है, इस समय ऑर्डर नहीं है, माल नहीं है और ऑर्डर कच्चे माल के अभाव में आदमी निकाले नहीं जाते, उनका ले ऑफ होता है, बैठकी होती है, क्योंकि ये टेम्परेरी फेस है, परमानेंट फेस। उनका कुल मानना है कि चूँकि यहाँ जो परमानेंट आदमी है वो बोनस मांगता है, अभी इन लोगों को बोनस पूरी सैलरी पर मिलनी चाहिए, ये कानून में ही है, बोनस एक्ट में ही है, क्योंकि ये मिनिमम बेस से शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है। इनको वो 7,000 की जो सीलिंग है जो बड़े लोगों के लिए है, जिनकी वेजेज हाई है, उसके हिसाब से 7,000 सैलरी तनख्वाह, ये 10,000 पर है। बोनस का कैलकुलेशन 7,000 पर करता था और उसमें भी 5,000 6,000 पूरी 7,000 पर भी नहीं देता था। अब की बार इन लोगों को जब ये पता चला तो लड़के पूरे सैलरी पर इन्होंने ली। वहाँ लोगों को कैजुअल बने हुए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ कई कर्मचारी आज से नहीं 84 85 86 से यहाँ काम कर रहे हैं। अभी एक यहाँ साथी थे होंगे जो 85 में भर्ती हुए थे, 86 में 5 साल 6 साल कैजुअल रहेंगे। अब 5 साल की नौकरी से कम है तो ग्रेजुएटी नहीं बनेगी और 5 साल तक हमको कैजुअल में बनाए रहेंगे। जब परमानेंट करेंगे साल 2 साल बाद कहेंगे निकाल दिया, तो कहेंगे कुछ बनता ही नहीं इनके, तो अभी 2 साल की नौकरी है, नौकरी हमने 10 साल कर ली, उनके कब्जे में 2 साल 3 साल है। तो ये एक तरह से इस कारखाने में 500-600 आदमी काम करते थे। अभी अभी हमारे यूनियन के नेता ने, हमारे राजा राम जी हैं, हमारे यहाँ के पुराने HMS के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये स्टेट के, और ये इसको देखते हैं, इन कंप्लेंट कर रखी थी कि 200 रुपया मजदूरी, बोनस सबको मिलना चाहिए, 500-500 रुपया दिवाली में बांट दिया जैसे वो घरेलू नौकर को लोग देते हैं, दिया है। इसकी आपत्तियां की तो उसने ये जानबूझ करके, उसकी कई यूनिटें हैं, इस यूनिट का आदमी इसमें, उस यूनिट का आदमी उसमें रख लेता है। जब कोई समस्या आती है, जब डिमांड आती है तो यहाँ से वहाँ कर देता है। तो ये हमारा मानना है कि ये अवैधानिक है और इसके पीछे उनकी मंशा है कि परमानेंट को निकाल करके आउटसोर्स करके संविदा पर, और ये सरकार की श्रम नीति जो लचर हो गई है, इजी गोइंग बिजनेस, सरकार कानूनों का परिपालन कराना बिल्कुल एक सा छोड़ दी है। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री और प्रदेश के सारे उच्च अधिकारियों को बताया ही नहीं है। 28 जून 23 को एक प्रदेश स्तर की बैठक हुई जिसमें सारे डीएलसी थे, लेबर सेक्रेटरी भी थे, लेबर कमिश्नर भी थे, श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हमने डिटेल लिख के दी और उनको एक अब उसकी कार्यवृत्ति भी हमको मिल गई है। 1 साल हो गया, 28 जून 23 को, वो रिव्यू तक नहीं हुई।
तो ये अभी जैसे हमारे वहाँ सरकार की चिंता होती है, मजदूर के इस विवाद को कौन तय करेगा? हम कह रहे हैं ये अवैधानिक है, मालिक कहेगा हम वैधानिक निकाले हैं, हम सही निकाल रहे हैं। ये विवाद हुआ ना, इस विवाद को तय करने के लिए सन 1947 में यूपीआईडी एक्ट बना था। उसमें एक क्लाज है 4K, उसमें सरकार को अधिकार है कि उसको अगर ये संदेह भी हो कि मालिक के मजदूर में कोई झगड़ा होने वाला है तो उस झगड़े को भी इस न्यायालय को रिफर कर दे कि वो इसको तय कर दे, झगड़ा ही ना हो। और उसमें प्रोविजन ये है कि एज सून एज, यहाँ 20-20 साल मुकदमे होते हैं और अब तो और हद हो गई, न्यायालय खाली हैं, हम भरने की मांग करते हैं तो भरने की जगह पर इन्होंने उसी में एडजस्ट कर दिया, 2 दिन यहाँ देखो 3 दिन वहाँ देखो। एक प्रिसाइडिंग अफसर को 2-2 3-3 कोर्टें अलाट कर दी गई, जिससे जो काम हो रहा था वो भी अब सफ़र करेगा। और इस पर अभी हमारे श्रम सलाहकार जो यहाँ लोग हैं, ट्रेड यूनियन के लोग जॉइंटली परसों बैठ करके इस पर एक रणनीति बनाई है, उसको हमारे अविनाश जी लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये लीगल हमारे हाई कोर्ट के भी काम देखते हैं, लीगल काम देखते हैं, हाई कोर्ट में वकील भी हैं और प्रदेश के सचिव भी हैं हिंद मजदूर सभा के। तो इस पर इन्होंने काफ़ी इनकी आया है, बयान भी आया है। तो हम लोग अब बहुत हद हो गया, हम डूबने के कगार पर हैं। अभी 28 जुलाई को केंद्रीय श्रम मंत्री से भी सारे केंद्रीय मजदूर संगठनों की इसी पर चर्चा हुई। 10 साल 5 साल हो गया, 14 से हमारी मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुई। सरकार के आंकड़े के हिसाब से एक मजदूर की मजदूरी मिनिमम आज की तारीख में 30,000 होना चाहिए, यानी जो सरकार ने मिनिमम वेज तय करने का फार्मूला दिया है, यहाँ 19 से बेजी रिवाइज। अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 20 श्रम न्यायालय और 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण, जिनमें से 11 श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त थे, उन जगहों पर वर्तमान में कार्यरत श्रम न्यायालय के 9 पीठासीन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है और कहा है कि ये पीठासीन अधिकारी वर्तमान में जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ सप्ताह में 3 दिन दूसरे श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण में बैठकर वहाँ की कार्रवाई भी देखेंगे। अब इससे होगा क्या कि जो न्यायाधिकरण अभी तक सप्ताह में 5 दिन बैठकर मुकदमों की सुनवाई करते थे, जिनमें सप्ताह के 5 दिन काम होता था, अब सिर्फ 3 दिन होगा और दूसरे में सिर्फ 2 दिन होगा। 3 दिन एक अदालत में, 2 दिन एक अदालत में, 6ठा दिन शनिवार का दिन। अब जो अधिकारी बुधवार की शाम को श्रम न्यायालय लखनऊ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे, वो बृहस्पतिवार की सुबह उन्हें गोरखपुर श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण में सुनवाई के लिए पहुंचना होगा। ऐसी स्थिति में यदि वो बृहस्पतिवार की सुबह गोरखपुर के लिए जाते हैं तो गोरखपुर श्रम न्यायालय में पहुंचने में उनको विलंब होगा। यदि बुधवार की शाम को निकलना चाहते हैं तो उन्हें लखनऊ श्रम न्यायालय समय से पूर्व छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में समय लगेगा। तो 1 दिन इस आने जाने के बीच का जो बाधा बनेगा वो प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाएगी।
और हुआ क्या कि जो मुकदमे लखनऊ में बृहस्पति, शुक्र और शनिवार के अभी तिथि जिसमें नियत हो चुकी है, उसे सामान्य तिथि के रूप में अगले 3-4 महीने के बाद की कोई तारीख मिलेगी, क्योंकि इस समय नवंबर तक का डायरी हमारे श्रम न्यायालय की पूरी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है आज अगस्त के महीने में बृहस्पति और शुक्रवार को जो तारीखें श्रम न्यायालय लखनऊ में लगी हैं, उनकी सुनवाई की तारीखें अब हमें दिसंबर में और जनवरी में लेनी पड़ेगी, बिना किसी कार्रवाई के। और ये प्रक्रिया सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय कानपुर 3 दिन श्रम न्यायालय फैजाबाद में बैठेंगे, वहाँ भी यही समस्या। इलाहाबाद से मेरठ जाना है, इलाहाबाद के पीठासीन अधिकारी तो खैर इलाहाबाद में ही रहेंगे, लेकिन दूसरे ज़िलों के अन्य पीठासीन अधिकारी को किसी और ज़िले में भेजा जा रहा है और 3-3 दिन की ही कार्रवाई रह गई न्यायिक। तो इससे मुकदमों के निस्तारण में और विलम्ब होगा और इसका सीधा दुष्प्रभाव अगर पड़ेगा किसी पे तो हमारे मजदूर वर्ग पर पड़ेगा। दूर दूर से मजदूर आएंगे और पता चलेगा कि आज पीठासीन अधिकारी को यहाँ नहीं रहना है, अन्य न्यायालय में कार्य में व्यस्त हैं। आपको